सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो नाउन और प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स में समटाइम्स यू मे हैव noun and pronoun, sometimes you may have adjective, okay, sometimes you may have a preposition, and sometimes you may have adverb here, okay, adverb, okay. So this is the sentence structure है इंग्लिश में, और इससे हटे कोई और दूसरा स्ट्रक्चर नहीं होता, यही एक नाउन एंड प्रोनाउन और वर्ब। वर्ब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। द रीजन, एक वर्ब मीन्स एक सेंटेंस मान के चलिए आप, एक वर्ब मीन्स एक सेंटेंस, ओके। तो अब हमेशा तो ये जो सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, इसी के जो है ना आपको तहत आपको सेंटेंसेस को जो है ना स्ट्रक्चर करना है, और ये प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। बगैर प्रैक्टिस के आपको जल्दी मतलब मुंह पर आपके सेंटेंसेस नहीं आएंगे। तो घर में बैठ के आपको प्रैक्टिस मतलब सेंटेंसेस बनाते जाना एनीवे। तो अब ये जो एक सेंटेंस है, जैसा कि मैं एक वर्ड ले रहा हूँ यहाँ पे, आई ईट फूड। देखिए आप, आई प्रोनाउन हुआ, यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा ये कैसे ये नाउन फ्रेज हो जाता है, इसमें बाद वक्त एडजेक्टिव्स भी आ जाते हैं, ओके। ये वर्ब है V1, वर्ब की तो लिस्ट होगी, ई ड्रिंक, आई ड्रिंक, वाटर, ओके। तो इस तरीके से ये, अब आप जितने चाहे सेंटेंसेस बनाइए। आई गो टू ऑफिस, आई drive a car, I ride the bike, I wear the dresses, ये बना सकते हैं आप। बट यहाँ पर प्रॉब्लम कि आप एक तरीके के सेंटेंसेस बनाएंगे तो ये सामने वाले को थोड़ा गिरां गुजरेगा। तो अब इसमें क्या करना है आपको, ये दो जो सेंटेंसेस है इसको मिलाने की कोशिश करना आप, तो सेंटेंसेस में एक खूबसूरती आएगी। वो खूबसूरती के लिए आपको जो है ना यहाँ पर ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ये दो सेंटेंसेस है, आपको जो है ना किस तरीके से इसको ज्वाइन करेंगे आप वो देखिए। आई ईट फूड एंड ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर। यहाँ देखें आप, यहाँ पर मैं आई को हटा दिया हूँ ये, ओके। और अब ये एक दूसरा सेंटेंस की शक्ल ले लिया। पहला वाला था सिंपल सेंटेंस, ये एक सिंपल सेंटेंस, लेकिन ये अब जो है ना इसको हम कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। अब इसमें क्या आ गया है, एक एंड आने से अब ये दो सेंटेंसेस को हम ज्वाइन करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर दोनों भी पॉजिटिव सेंटेंसेस है या एक तरीके के आइडियाज हैं, एक तरीके के। आई ईट फूड एंड आई ड्रिंक वाटर, ये बिल्कुल एक तरीके का है, एक जो है ना पॉजिटिव है ये, तकरीबन एक जैसे आइडियाज हैं। लेकिन समटाइम्स यहाँ पर क्या होगा, एक आइडिया पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। अब इस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा चेंज करने का है। वो क्या है देखिए आप, ये अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये इसको ड्रिंक हटा दो आप, ओके। और यहाँ पर हम लिखते हैं आई डोंट ड्रिंक वाटर। ये देखिए थोड़ा ऑपोजिट हो गया, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। मैं खाना तो खाता हूँ लेकिन पानी नहीं पीता हूँ। अब इसको हम एंड से नहीं ज्वाइन करेंगे, इसको अब हम यूज करेंगे बट यूज करेंगे हम। ये सिंपल है, बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए है, बट अगेन आपको चूंकि आप आदत रखें आप आसानी से, हम जो है मुश्किल की तरफ जाना, आसान से मुश्किल की तरफ। आई ईट फूड, आई डोंट ड्रिंक वाटर। सो यहाँ पर आई ईट फूड बट आई डोंट ड्रिंक
आई डोंट ड्रिंक वाटर, खाना तो खाता हूं लेकिन पानी नहीं पीता। ओके, अच्छा अब देखिए एंड देख लिए हम, और जो है ना बट देख लिए। अब बाज वक्त क्या होता है, दोनों भी नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, मतलब दोनों में नई वाली बात आती है, दोनों भी नेगेटिव होते हैं। जैसा यहाँ पर देखें आप, आई ड्रिंक, आई डोंट ईट फूड, ये नेगेटिव सेंटेंस है, मैं खाना नहीं खाता हूँ। आई डोंट ड्रिंक वाटर, और ना पानी पीता हूँ। अब इसको जब आप एक करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी मुश्किल आएगी। वो क्या होगी देखिए आप, नेगेटिव सेंटेंस से पहले तो पहला वाला सेम रहेगा, आई डोंट ईट फूड, एक सेंटेंस पूरा हो गया। फिर उसके बाद आपको एक यहाँ पर कॉमा लगाइए, और नॉर यहाँ पर सेम नहीं लिख देंगे, आई डोंट ड्रिंक वाटर। अब यहाँ पर हम करेंगे डू का वर्ड यूज करेंगे, डू आई ड्रिंक वाटर। अब यहां देखेंगे आप, ये थोड़ा सा इन्वर्जन है। इन्वर्जन क्या होता है, जैसा कि आप क्वेश्चंस जब आप करते हैं ना, तो जैसा कि आई कैन गो, अब इसको आप क्वेश्चन बनाएंगे तो इस कैन पहले आ जाएगा, कैन आई गो, कैन आई गो, तो ये इन्वर्जन बोलते हैं इसको। तो यहां पर भी आप देखें एक तरह से क्वेश्चन की तरह बन रहा है ये, डू आई ड्रिंक वाटर, डू आई ड्रिंक वाटर। तो अब ये जो हम दो सेंटेंसेस को नॉर से जब हम ज्वाइन करें हैं, आई डोंट ईट फूड नॉर डू आई ड्रिंक वाटर, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है, नॉर के जरिए से आपने इसको जोड़ा है। अब डिफरेंट अदर सेंटेंसेस ले लीजिए, से फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, शी डज नॉट शी डज नॉट लाइक watching she does not like watching television। ओके, और लिखना है आपको, she does not like, almost same, okay, like she does not like cooking। ओके, अब यहां पर दो सेंटेंसेस है और दोनों भी नेगेटिव है, तो ये सेम फॉर्मूला आप यूज करें। मगर इसकी प्रैक्टिस करना होगा आपको, 10-20 सेंटेंसेस जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो होगा क्या कि यू विल बी एबल टू स्पीक विथ समवन। ओके, आप इजीली, ये माइंड में रहेगा तो आप बात करेंगे। ओके, खाली ये इसको फार्मूलाज को सीख लेने से इंग्लिश नहीं आएगी, आपको प्रैक्टिस करना है आपको। और ये प्रैक्टिस पेन पेंसिल लेके नोटबुक लेके नहीं, बल्कि चलते फिरते, जब आप ऑफिस को जाते हैं, वाइल ट्रैवलिंग, बहरहाल कुछ भी कुकिंग कर रहे हैं, ये सेंटेंसेस को आप बनाना। एनीवे, तो इस सेंटेंस की तरफ आइए आप। सो शी डज नॉट शी डज नॉट लाइक शी डज नॉट लाइक watching television, nor does does she nor does she like cooking। तो आप देखेंगे ये जो सेंटेंस बन रहा है, ये एक तरह से क्वेश्चन लगता है, बट इट इज नॉट ए क्वेश्चन। ओके, तो ये एक तरीका होगा कंपाउंड सेंटेंस बनाने का, इसको जहन में रख लें, नोट कर लें, इसको नोट कर लें आप, और इसकी प्रैक्टिस 10, 15, 10, 15 जितने भी सेंटेंसेस आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, करिए आप प्रैक्टिस, ऐसे प्रैक्टिस। ओके, तो इसको नोट कर लें। ओके, तो अभी हम आप 3 वर्ड्स बताएं कि आपको जो है ना किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल एंड, बट, नॉर। अच्छा, नॉर पर एक और सेंटेंस मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, दे डोंट लर्न इन द क्लास,
अच्छा, और जब व्हेन दे गो होम तो अगेन दे डोंट स्टडी। चलिए अब इन दोनों सेंटेंसेस को आपको एक करना है। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स डोंट लर्न स्टूडेंट्स डोंट लर्न in the in the class in the class, okay. And they don't they don't they don't practice they don't practice they don't practice at home at home at home. How would you join these two sentences in the same way? Both are simple sentences and both are negative sentences. So how would you do this one? Students, ये pronoun है they, ये students की जगह पर आया, okay? Students, first sentence same रखेंगे आप. Students don't learn. Students don't learn in the class, okay, nor do they practice do they practice at home. In the same way you can try more and more sentences at home, okay. और ये कोई लिखते हुए नहीं करने का है, आपको बोलते हुए, अब क्योंकि स्पोकन इंग्लिश मीन्स बोलना है आपको, ओके। मैं तो आपको बता रहा हूँ सेंटेंसेस को किस तरह से आपको बनाना है। नोट कर लें इसको कि अभी तक हम 3 वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, ओके। नाउ अब हम जो वर्ड्स यूज करने जा रहे हैं वो है आपके सो और जो है जनाब आपके फर। ये बोथ दीज टू वर्ड्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ऑपोजिट मीन्स सो हमेशा रिजल्ट बताएगा आपको, सो हमेशा यानी एक सेंटेंस का दूसरा जब सेंटेंस आप बोलते हैं तो पहले सेंटेंस में रीजन होगा और दूसरे सेंटेंस में रिजल्ट होगा, जबकि फर क्या है वो बीच में आएगा बट वो रीजन बताएगा। लेट अस सी, फर्स्ट स्टार्ट विद सो। सो के लिए जो है से फॉर एग्जांपल आई ईट फूड और आई ड्रिंक, सेम हम पहले वाले एग्जांपल पे आ रहे हैं, ओके। आई ड्रिंक वाटर। अब यहाँ बोलना ये है आपको, मैं खाना इसलिए खाता हूँ कि पानी पीऊं, ओके। तो पानी पीना जो है ना असल जो है रिजल्ट है किस चीज का, खाना खाने का। तो हाउ वुड यू डू दिस वन? आई ईट फूड सो आई ड्रिंक वाटर, सो ड्रिंक वाटर। आई कैन, यू आप कैन भी यूज कर सकते हैं, आप मे मस्ट जो भी आप यूज करना है हेल्पिंग वर्ब इधर यूज कर सकते हैं। आई ईट फूड सो आई कैन ड्रिंक वाटर, ओके। इसी तरीके से कुछ एक और भी आप सेंटेंस ले लें, जैसा कि आई गो टू जू so I can enjoy the nature. Enjoy the nature. Nature means when you go to zoo, naturally you find animals, you find trees, you find waters, और आपके different, you know, children usually play there. तो I go to zoo. It's my habit है, मेरी usual practice है. Usually I go to zoo, क्योंकि हम जब ये V1 फॉर्म यूज कर रहे हैं तो ये हमेशा की प्रैक्टिस, हमेशा जो काम करते हैं उसको आप बताते हैं। तो आई गो टू जू so I can enjoy the nature. I mean, there is a contact with the nature, okay. So you can use a lot of sentences you can make. So for example, I earn money, okay. Result क्या है? I earn money. So I can run family. ऐसे sentences आप बनाते जाइए, आइडिया मिल जाएगा। तो अब हम and but not so far. Now फर देखिए रीजन बताएगा कभी भी आपको, रीजन सेम एज बिकॉज देर आर डिफरेंट वर्ड्स in English can be used as a conjunction, can be used as a preposition. The same word, for example, but. Take the word but अभी हम यूज करें कंजंक्शन में कि दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया।
लेकिन बट कैन बी यूज एज ए प्रपोजिशन, लेकिन ये इसके बाद हमेशा एक नाउन जरूर आएगा, तभी जाके वो ये प्रपोजिशन बनेगा। वैसे दूसरे वर्ड्स हैं लाइक आफ्टर, आफ्टर कंजंक्शन भी यूज होता है, आफ्टर प्रपोजिशन भी यूज होता है, लेकिन इसके बाद आपको नाउन यहाँ लगाना पड़ेगा। ओके, इन द सेम वे बिफोर है, और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप यूज करें। तो फर भी एक वन ऑफ द, फर कैन बी यूज एज ए प्रपोजिशन एंड कैन बी यूज एज ए कंजंक्शन। तो कभी भी कोई वर्ड को देखकर आप उसको नहीं बोल सकते कि ये कंजंक्शन है, ये प्रपोजिशन है, अनलेस see how it is used in the sentence. Now let's talk about the for. For say for example आप जो है ना, I was unwell, I was unwell, okay, I was unwell, यहाँ पर ये एक रिजल्ट है, आई वॉज अनवेल। तो किस बात बोलना क्या चाह रहे हैं आपके, आई डिड नॉट गो टू ऑफिस, आई डिड नॉट गो टू ऑफिस, आई डिड नॉट गो टू ऑफिस। ओके, जस्ट यू राइट हियर फॉर, 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 फॉर आई वॉज अनवेल, मैं ऑफिस नहीं गया। ओके, क्यों नहीं गया आप, आई वॉज अनवेल। इस तरीके से आप जो है ना सेंटेंसेस को और बनाइए, आप 10, 20, 15 सेंटेंसेस बनाइए, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा।